वेलकम एक्सीस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेथड्स के बारे में और कि किस तरह से हम मेथड्स जो हैं वो बना सकते हैं सी शार्प के अंदर। तो मेथड जो होते हैं इनको आप में भी फंक्शंस के नाम से भी जानते हों। तो ये हम कोई भी जो होता है अभी तक हम बनाते आए हैं ये मेन मेथड। कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हमने करना होता है वो किसी ना किसी फंक्शन के अंदर होना होता है। तो इस सी शार्प की दुनिया में उसको मेथड कहते हैं। बेसिकली जो उसका मतलब है ना वो ये है कि हम कोई भी काम होता है ना तो उसकी कुछ ना कुछ उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लाइक इधर जो भी हमने कोड लिखा था वो उसकी इंस्ट्रक्शंस थी कि भाई इधर से ये करो, फिर इस लाइन पे ये करो, फिर इस लाइन पे ये करो एंड सो ऑन। तो फिर उस उन सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम एक इस तरह के जो ब्लॉक है काइंड ऑफ ये करली ब्रैकेट्स का, इसके अंदर उसको इनक्लोज कर देते हैं और उसका नाम भी हमने यहाँ पे रखा हुआ था। इस केस में चलो वो मेन था। तो ये जो सारे की सारी इंस्ट्रक्शंस थी ना इनको मतलब रन करवाना या इसको जो है एग्जीक्यूट करवाना ये काम होता है जो हमारा कंपाइलर होता है सी शार्प का वो करता है। तो ये सीपीयू को बताता है कि भाई ये फ़लाँ जो फंक्शन है ना इसको जाके तो इसकी तबाही उतार दो। तो वो इधर आता है ये काम, मतलब इतना जो है ना ये उसका हाथ जो है वो पकड़ के तो कंपाइलर इधर तक लाता है। इसके बाद जो भी हमने यहाँ पे लिखना है ना उसके हिसाब से वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो चलती हैं। लेकिन हम इस तरह का जो मेथड है वो ख़ुद से भी बना सकते हैं, और क्योंकि इधर तो कंपाइलर जो है सीपीयू को ले आएगा, उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी के काम जो हैं वो करवा सकते हैं इंक्लूडिंग कॉलिंग अदर फंक्शंस या मेथड्स। तो लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वही बना लेते हैं। तो आप इसी क्लास के अंदर भी बना सकते हैं या आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट क्लास भी बना सकते हैं। लेकिन हम चीज़ें सिंपल रखने के लिए इसी क्लास के अंदर मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन इस मेन मेथड के बाहर, इसके अंदर नहीं बनाना। ये इतना है ना तो हम इसके बाहर यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जिस तरह से हमने ये लिखा हुआ है ना बिल्कुल उसी तरह से हमने सबसे पहले तो स्टैटिक लिखना होगा। उसके बाद हम इसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे। तो अभी के लिए हम उसको सिंपल ही रखेंगे। तो मैं उसकी जो रिटर्न टाइप है वो जस्ट वॉइड रख देता हूँ। तो इसका नाम जो है वो मे बी हम हेलो रख देते हैं। और इसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है ना वो एज़ यूजुअल हम पस्कल गेसिंग ही रखेंगे कि हर जो लेटर है हर जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज करना है। तो अभी के लिए हमारे पास जस्ट वन ही है, मतलब एक ही वर्ड का नाम है उसका, तो हम जस्ट उसको इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हमने इसकी पैरेंथेसिस लगानी होती हैं और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम उसके जो पैरामीटर्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन इस केस में अभी हमारे पास कोई उसके पैरामीटर्स नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे नीचे आके तो उसकी जो डेफिनीशन है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर अब जो भी हम लिखेंगे वो इस लेबल या इस नाम से वो पुकारा जाएगा। जो भी हम इधर लिखेंगे हम जस्ट ये इस नाम से बोलेंगे तो ये सारे का सारा जो है ना उसका मतलब ये होगा। तो अभी के लिए हम इधर जो ऐसे कह देते हैं राइट लाइन हेलो फ्रॉम अनदर वर्ल्ड और समथिंग। तो ये जो है एक एलियन वर्ल्ड से हमें जो है ना वो हेलो आएगा मैसेज। तो इसको भी हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, मतलब इस मेथड के अंदर या किसी भी और जगह पे, लेकिन हम इस मेन के अंदर इसको कॉल करेंगे। तो वो हम यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं लाइक दैट, और आगे इसकी पैरेंथेसिस और सेमी कॉलन तो हमने खैर लगाना ही होता है। तो अब ये इसको इस तरह से कॉल करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना उसकी आप तबाही उतार दें। तो इस केस में जस्ट ये वन ही लाइन है, तो ये बस एक लाइन जो है ना उसके अंदर इसकी तबाही उतरेगी। लेकिन अभी के लिए हम इसको सिंपल इतना ही रखेंगे। तो इतना अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो हमें ये जो इसका यहाँ पे मैसेज है वो नज़र आ जाएगा, हेलो फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो मेथड्स बनाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम जो अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सेव कर लेते हैं और फिर हम उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को रेफरेंस कर सकते हैं या रेफ़र कर सकते हैं यूजिंग जस्ट देयर नेम्स। तो इस नेम के थ्रू हम इसको बाद में मतलब किसी भी जगह पे बार बार यही सारी लाइन, अब इस केस में जस्ट वन है तो मे बी इधर ये हंड्रेड्स ऑफ लाइंस हैं, तो उनको बार बार इस तरह से कॉपी पेस्ट करने की बजाय हम जस्ट उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे तो इसका मतलब ये सारा होगा।
तो अगर मैंने अब इस केस में जस्ट ये सेम ही जो स्टेटमेंट है उसको हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं जस्ट इसको ये यूज़ करूँगा तो वो उतनी बार इसको कर देगा। और इसी चीज़ को अगर मैं 2 बार करता हूँ तो ये जितना इसके अंदर सारा कोड था वो 2 बार एग्जीक्यूट होगा अब इस बार। तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा बार अब नज़र आ जाएगा। तो मतलब इस तरह से हम जस्ट कंसोल प्रिंट करने के लिए तो नहीं करते, हम इसके अंदर काफ़ी प्रोडक्टिव काम जो हैं वही करते हैं। तो अब इसके अंदर आप इसको पैरामीटर्स जो हैं वो भी पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। और ये मैं मतलब इस तरह से जल्दी जल्दी इसीलिए करवा रहा हूँ तेज़ी तेज़ी से, क्योंकि मैं यही सपोज़ कर रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर जो लोग हैं उन्हें प्रोग्रामिंग का ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा, तो उन्हें इन चीज़ों का पहले भी आइडिया है, तो दैट्स वाई। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको स्लोली धीरे धीरे से समझें, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। तो अब इसको हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स आप कुछ इस तरह से पास करते हैं कि इसकी ये जो डेफिनेशन है, इसका हेडर है, इसके अंदर ये जो पैरेंथेसिस हैं, इधर आप उसका जो भी इसको सेंड करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे। तो मे बी हम इसको एक स्ट्रिंग देना चाहते हैं और वो होगी नेम, और उसको हम यहाँ पे जो है ना प्रिंट करते हैं इसको। इधर मैं जो नेम होगा उसको रख देता हूँ समथिंग जो भी है, बस इसके अंदर उसका नेम भी आ जाएगा, हेलो दिस फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो इसके अंदर अब हमें यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये अब कह रहा है कि भाई आप मुझे एक स्ट्रिंग, आपने बोला था कि मैं जो है वो स्ट्रिंग लूँगा, लेकिन इधर आपने मुझे स्ट्रिंग दी कोई नहीं है, तो अब हमें यहाँ पे उसको एक स्ट्रिंग देना पड़ेगी। तो वो इधर से कोई अलग से भी मतलब इस तरह से भी आ सकती है, लाइक दैट, कि आपके पास मतलब कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट हो और इधर से डायरेक्ट भी आप उसको इस तरह से जो है स्ट्रिंग वो टाइप करके भी पास कर सकते हैं, या आप उसको एक किसी वेरिएबल में से भी पास कर सकते हैं। तो मैं इस केस में इसी स्ट्रिंग को इधर पास कर दूंगा, और इन दोनों का नेम जो है वो डिफरेंट होना या सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिफरेंट वेरिएबल है और ये डिफरेंट वेरिएबल है। तो इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसको आप जस्ट 10 कर दें, और उसने सभी को ही कर दिया है, तो लेट्स नॉट डू दैट, हम इसको नेम ही रखेंगे और इसको मैं n कर दूंगा। तो अब इधर जो मैं इसको पास करूँगा वो इसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा n की जगह पे, और हमें यहाँ पे ऐसे बोल देगा हेलो कोड माइट फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो इस तरह से आप इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पास कर सकते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जो कि जिनके बारे में हम बात करेंगे, लाइक आप रेफरेंस से पास कर सकते हैं, आप कांस्टेंट रेफरेंस एंड सो ऑन, काफ़ी ज़्यादा और भी। लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक था वो जस्ट मेथड्स थे और उनकी सिंपल सी जो इंट्रोडक्शन था वो। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से मेथड्स जो हैं वो बना लेते हैं। और स्टैटिक, बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो स्टैटिक जो होता है उसका मतलब एज वी टॉक्ड स्टार्ट में हमने बात की थी कि स्टैटिक का मतलब होता है कि ये क्लास लेवल के हैं। तो स्टैटिक मेथड के अंदर क्योंकि हमने इसको कॉल करना है जो कि ये मेन है, तो इसलिए इस मेथड का भी स्टैटिक होना लाजमी है। अगर ये आप इधर इसको स्टैटिक नहीं बनाते तो फिर आप इसको इस तरह से कॉल नहीं कर सकते, फिर आपको इस क्लास का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी आपने कभी भी नहीं करना। लेकिन स्टिल अगर आप मतलब इसी क्लास के अंदर इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक मे बी दैट, और इसके थ्रू आप उसको जो है ना वो एक्सेस करेंगे लाइक दिस। तो इस तरह से वैसे आपने करना नहीं है, नेवर डू दैट, लेकिन इस तरह से फिर आपको करना पड़ेगा, विच इज़ वाई हम इसको स्टैटिक ही करते हैं, क्योंकि ये जो मेन मेथड है ये एक स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक मेथड्स के अंदर अगर आप स्टैटिक और कोई यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी स्टैटिक होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के तो उसके थ्रू आपको रेफरेंस उसका देना पड़ेगा। सो इसलिए हम यहाँ पे स्टैटिक लिख रहे हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं, और क्योंकि हम इसी क्लास के अंदर इसको रेफ़र कर रहे हैं, मेन मेथड भी क्योंकि इसी क्लास का है, इसलिए मैटर नहीं करेगा कि आप यहाँ पे पब्लिक लिखते हैं या कि नहीं लिखते। पब्लिक हम उसी केस में लिखेंगे अगर एक और क्लास हो यहाँ पे बायर और उसके अंदर मेन मेथड हो, तो वो इसको जो है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आप इसको करेंगे पब्लिक। अदरवाइज़ ये दोनों क्योंकि सेम ही क्लास की चीज़ें हैं तो यहाँ पे पब्लिक लिखना ज़रूरी नहीं है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वैसे यहाँ पे
प्राइवेट होता है, तो वो भी आपको लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से आप मेथड्स बना लेते हैं और ये आप उसको पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। और यस, आप इधर पैरामीटर लिस्ट भी बना सकते हैं, लाइक आप नंबर ऑफ़ जो पैरामीटर्स हैं वो पास कर सकते हैं। तो इधर में भी आप एक इंटीजर भी इसको दे सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे अगर चाहें तो लाइक दैट आप वो भी कर सकते हैं। जितने भी आपने चीज़ें इसको देनी है उनको कामा सेपरेट करके उनकी टाइप लिख के उनका आगे नाम लिख के जो कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक से मुराद के वो इधर अगर आपने एन लिख दिया है तो इधर भी नहीं होना चाहिए, वो दोबारा एन नहीं आ सकता। इधर वैसे एन कोई एग्जिस्टिंग हो सकता है, वो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट दुनिया है और ये डिफरेंट दुनिया है, अनदर वर्ल्ड। तो इस दुनिया में सेम नाम की चीज़ें नहीं होनी चाहिए बस। तो उनको जस्ट आप इस तरह सेपरेट करते जाएंगे। सो इस तरह से आप मैसेज बना लेते हैं इन सी शार्प।